नाम ये नहीं है जो तुम मान बैठे हो। नाम क्या है? नाम ही परम पिता परमात्मा है। इसीलिए हम कहते हैं गुरु जी हमें नाम दान दो, यानी हमें परमात्मा का ही दान दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा ही चाहिए, उसका दान दे दो, यानी परमात्मा के ज्ञान का दान दे दो, जो मीराबाई को रविदास जी महाराज ने दिया था। जात पात नहीं देखी मीराबाई ने। उस समय राजपूत रजवाड़ों की वो यहां मर्द नहीं थी। कौन थी? रानी। मीराबाई एक रानी थी। और जब वो परमात्मा की खोज में निकली तो उसे रविदास जी महाराज मिले। रविदास जी महाराज कौन सी जात के थे? जिसको आप लोग कहते हैं हरिजन है, शूद्र है। रविदास जी महाराज उस वक्त कहां बैठते थे? काशी में। काशी गढ़ था ब्राह्मणों का। कबीर साहब रविदास जी महाराज उस समय वहां बैठे हुए थे जब मीराबाई आई। ब्राह्मणों ने सोचा रानी आई है, राजस्थान की रानी आई है, हमसे दीक्षा लेगी, हमारे चरण धो के पिएगी, हमारी शिष्या बन जाएगी। लेकिन हुआ क्या? वो रविदास जी महाराज की शिष्या बन गई। खलबली मच गई सब में, हाहाकार मच गया कि ऐसा कैसे हो गया। अरे वो शूद्र जिसको मंदिर में घुसना तक अलाउड नहीं है, जिसको वेदों का पाठ करना अलाउड नहीं है, उससे नाम लेके रानी उसकी शिष्या बन गई। जहर तक पिला दिया था मीराबाई को। लोग कहते हैं कृष्ण जी की भगत की इसलिए जहर पिला दिया। अरे सारी दुनिया कृष्ण जी की भगत की, क्यों नहीं जहर पिला देते एक दूसरे को? कृष्ण जी की भक्ति करने का मतलब जहर पीना नहीं था। रविदास जी की भक्ति कर रही थी, इसलिए जहर पिलाया गया कि इसने तो हमारी मां की कटवा दी। सारे राजा महाराजा राम जी और कृष्ण जी के जो पुजारी थे, अरे वो भी राम जी कृष्ण जी की पूजा करती रहती। जहर पिलाने का मतलब ही नहीं था। जहर इसलिए पिलाया गया क्योंकि एक ठाकुर राजपूत घराने की रानी ने एक शूद्र रविदास जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। खलबली मच गई, समझो। लेकिन क्यों ली? कारण क्या है? क्योंकि उसको मुक्ति चाहिए थी, जन्म मरण से मुक्ति। उसको ये मान बढ़ाई नहीं चाहिए थी, लोक लाज नहीं चाहिए थी। उसने लोक लाज को किनारे कर दिया और क्या बोली? पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी में नाम रतन धन पायो। नाम रतन, रतन का नाम नहीं, ध्यान से समझना इसको। नाम रतन, यानी मैं जो नाम ले रहा हूं वो एक रतन है। लेकिन बाकी जो गुरु दे रहे हैं वो क्या है? वो रतन का नाम दे रहे हैं। नाम रतन और रतन के नाम में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? नाम रतन का मतलब होता है नाम रूपी रतन, यानी नाम एक रतन है, नाम एक वस्तु है। जैसे हीरा एक वस्तु है। अब तुम हीरा लेने जाओ किसी गुरु के पास, वो तुम्हें हीरा ही दे दे, तब तो तुम धन धन हो जाओगे। लेकिन अगर तुम जाओ हीरा लेने और गुरुजी हीरे का नाम दे दे, जाओ बेटा घर में जाके देखो, हीरा 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 हीरा, मिल जाएगा हीरा? मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। आज के गुरु तुम्हें हीरे का नाम दे रहे हैं, जबकि देना क्या है? देना हीरा है, देनी वस्तु है, लेकिन वे वस्तु का नाम देते हैं। अब क्या करें? अब सारी उम्र जपते रहो, मरते रहो, सड़ते रहो, गलते रहो, उसके बाद 84 में चलते रहो, कोई पूछने वाला नहीं। बाबा जी को इससे कोई मतलब नहीं है तुम गधे बने कि सुअर बने कि तुम बैल बने, कोई मतलब ही नहीं है। बस तुम्हें नाम पकड़ा दिया और वो भी तुम्हारा मनपसंद। पूछते हैं बेटा कौन सा भगवान अच्छा लगता है? मुझे राम जी अच्छे लगते हैं। तुम बेटा जपो राम राम राम। तुम्हें कौन सा भगवान अच्छा लगता है? मुझे शंकर जी अच्छे लगते हैं। तुम बेटा जपो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम्हें बेटा कौन सा भगवान अच्छा लगता है? मुझे तो कृष्ण जी अच्छे लगते हैं। तुम जपो बेटा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया हमारे देश का इन लोगों ने कि क्या बताया जाए। कभी ऐसा भी होता है क्या कि तुम किसी सब्जी वाले के पास जाओ, सब्जी वाला पूछे क्या चाहिए, तुम कहो जी मुझे लौकी चाहिए, जाओ बेटा घर में जाके जपो लौकी लौकी लौकी। तुम्हें क्या चाहिए, मुझे आलू चाहिए, जाओ बेटा घर में जाके जपो आलू आलू आलू। मूर्ख बना दिया इन लोगों ने, मूर्ख। जबकि चाहिए क्या था, हमें उस वस्तु का ज्ञान चाहिए जो वस्तु हमारे पास पहले से है, और उस वस्तु का नाम क्या है, आत्मा। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे, जल में नींद प्यासी मुझे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते जिस वस्तु को तू चाहता है वो तेरे पास पड़ी है, लेकिन तुझे पता नहीं है। अब क्या करना है, अब ऐसा गुरु धारण करना है जो तुम्हें उस वस्तु का ज्ञान दे दे, नाम नहीं दे। नाम तो तुम्हें पहले से पता है, राम राम राधे राधे अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड, कौन सा नाम नहीं पता तुम्हें, तो गुरु धारण करने की क्या जरूरत है, घर में बैठो नाम जपते रहो। अरे गुरु नाम नहीं जपवाता, गुरु ज्ञान देता है, ज्ञान। तो ज्ञान देने वाला गुरु सतगुरु कहलाता है, और नाम जपवाने वाला गुरु गुरुआ कहलाता है, गुरुआ, झूठा गुरु। तो सारे समझा रहे हैं, घर घर मंत्र देख फिरत हैं ये माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। कबीर साहब समझा रहे हैं कि जो गांव गांव में घूमते रहते हैं ना गुरु लोग, और जब उनके पास जाओ गुरु जी नाम दे दो नाम दे दो, तो कान में कोई फूक मार देता है, कोई कान में राम बोल देता है, कोई कान में अल्लाह बोल देता है, कोई कान में हरे कृष्णा बोल देता है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हें नाम मिल गया। कभी नहीं, नाम कोई अक्षरों वाला नाम होता ही नहीं है। नाम कोई शरीरों की पूजा, शरीरों का ध्यान होता ही नहीं है। नाम कोई ज्योत प्रकाश त्रिपुरी में ज्योत जल जाती है उसी को नाम बता दिया लोगों ने, वही नाम है, वो भी नहीं है। कबीर सागर में पेज नंबर 3 पे क्या लिखा है, तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। यानी जो नाम है जिसको परमात्मा कहते हैं, ना तो वो ज्योत है, लोग ज्योत को परमात्मा मांगे बैठे हैं, और बड़े बड़े पंथ चल रहे हैं किस नाम से, दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश, फलाना ठिकाना। है बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया दिव्य ज्योति वालों ने। परमात्मा ज्योति नहीं है, समझ लो। ज्योति कौन है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ज्योति कौन है, ये मन ही ज्योति है। और ये मन कहां बैठा है, कहते हो ना मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन वो कर रहा है, आज खाने का मन नहीं है, आज